कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। देने वाला पाने वाले से जब प्रतिस्पर्धा करता पाने वाले के चेहरे पर शुरुआत में तो मुस्कान पाता, लेकिन जब स्पर्धा का समापन होता तो देने वाला ही हमेशा मुस्कुराता रह पाता। साधु के समक्ष होने पर साधु की मुस्कान की अपेक्षा रखने वाले यदि मुस्कान के पहले ही अपनी प्रसन्नता को जाहिर करें तो शायद देने का उनका जो माजरा है मंजर तक अवश्य पहुंच सकता है। बात यदि समझ में नहीं आई हो तो फिर पुनः कहने की आवश्यकता भी कोई मतलब नहीं रखती। एक ही चीज़ तो दुनिया में ऐसी है जो देने वाला दे करके कभी उस चीज़ के अभाव को महसूस नहीं करता, लेकिन पाने वाला तो प्रभाव को अवश्य महसूस कर जाता, जिसका नाम आपकी प्रसन्नता है। कुछ लोग तो तालियां भी प्रसन्नता के बारे में उदास होकर बजा रहे हैं। पता नहीं कौन सा बोझ इनके दिमाग पर है कि प्रसन्नता की बात सुन करके भी प्रसन्नता नहीं आ पा रही। कुछ लोग सोचते हैं पता ही पड़ोसी ताली बजाएगा तो हम सोच लेंगे कि बजाना कि नहीं बजाना, तब तक वो पिछले किसी क्या बोलते हैं फ्लैशबैक में चला करते हैं और वही भूल जाते हैं कि रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या है। तो पिछले दिनों से हम एक विषय पर चर्चा 2-3 हफ्तों से करते आ रहे हैं। 2 हफ्ते निकल चुके, लगभग तीसरा हफ्ता प्रारंभ हुआ है जिस चर्चा को कि आज़ादी के पहले का भारत और आज़ादी के बाद के भारत में जिन चीज़ों को लेकर के भेद पैदा हुआ, उन भेदों में मुख्य चीज़ें क्या हैं जो हमारे लिए विशेष वेद को जानने के बावजूद भी अभी तक अनभिज्ञता के साए में रखी है। और वो कुछ और नहीं है, ऐसी गलत धारणाएं और ऐसी गलत मानसिकताएं जो आज तक फिरंगियों के जाने के बाद हमारा पीछा नहीं छोड़ पाई, और उन्हीं धारणाओं की गुलामी आज़ाद भारत में हमारे दिमाग पर हावी है। जैसे ही वो पलायन कर रहे थे यहाँ से 47 के बाद, लेकिन पलायन करने के पहले कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ जोड़ गए जिसमें उनका गुलामी का मकसद पारायण कर गया। गुलाम बनाने का मकसद पारायण कर गया और आपको लगा कि अंग्रेज पलायन कर गए। ऐसी कंपनीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पर्यायवाची के रूप में थी और परछाई के रूप में थी, आज हमारे भारत में पैर पसारी हैं। पहले कुछ कंपनियां लीवर लिमिटेड के रूप में होती थीं, जिसके साथ HLL ये लग गया। फिर उसके साथ साथ आपने माना कि शायद हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ये जो कंपनी है हिंदुस्तान की सेवा करने आई है, बल्कि हिंदुस्तान का मेवा पाने आई है। और ये कंपनी जिस देश में भी होती है उस देश में उस देश का नाम पहले रख करके लीवर लिमिटेड लगा देती है। भारतीय लोग इसको बहुत देर से पहचान पाए, और पहचाने तो तब जब उसके जो उत्पाद हैं उससे अपने आप को गुलाम बना पाए। उसके उत्पादों से गुलाम बनाने के पीछे एक ही लक्ष्य उस कंपनी का था कि तुम भले ही अपने आप को 15 अगस्त को आज़ादी के जश्न में डूबे हुए पाते हो, लेकिन आज़ादी के जश्न में डूबे हुए व्यक्तियों के शरीर पर तो वही उत्पाद का लीपापोती होती है जो हमने ब्रिटेन से भेजी होती है। फाउंडेशन पोतने वाले जैसे दीवालों पर पुट्टी पो जाती है ना, दीवालों पर जब दिवाली के पहले दरारें आ जाती हैं
तो पुट्टी करके उसको भरने का प्रयास करते हैं। ऐसी जब वृद्धावस्था की दरारें और झुर्रियाँ चेहरे पर होती हैं तो लोग फाउंडेशन करके उसकी दिवाली मनाते हैं। और ये फाउंडेशन उन्हीं लोगों की जिनकी फाउंडेशन उम्र के रूप में हिल चुकी है, लेकिन वो चाहते नहीं कि हमारी फाउंडेशन दूसरों के सामने यथार्थ रूप में आए, तो वो फाउंडेशन पोत करके प्रयास करते हैं। किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो कॉस्मेटिक के रूप में हो, चाहे वो किसी अन्य सौंदर्य प्रसाधन के रूप में हो। और सिर्फ मात्र महिलाओं की बात हो तो फिर भी समझ में आती, अब तो पुरुषों के मेंस ब्यूटी पार्लर सबसे ज़्यादा प्रचलन में हैं, और मेंस के जो कॉस्मेटिक्स हैं महिलाओं के कॉस्मेटिक्स से भी ज़्यादा महंगे बिकने लग गए हैं। अब पता नहीं इनको कौन सी चीज़ है, जबकि यदि देखा जाए कर्म सिद्धांत के आधार पर तो किसी भी गति का जीव क्यों ना हो, वो उस गति के जीव में पुण्य प्रकृति पुरुष पर्याय में पाई जाती है। क्योंकि नरकों में तो पुरुष पर्याय है ही नहीं, वहाँ तो सब थर्ड जेंडर वाले हैं। सिर्फ 3 गतियों में पुरुष पर्याय है, देवों में, मनुष्यों में और त्रियंचों में। और पुरुष और स्त्रियों में एक आम धारणा है कि सौंदर्य का ठेका स्त्रियों के ठेके में है। ये गलत धारणा है। जिसके पास पुण्य प्रकृति होती है तो पुण्य प्रकृति के बदौलत सौंदर्य उसके हवाले ज़्यादा होता है। ये बात अलग है कि बाहर से लिपापोती करके आप किसी को भी सुंदर बना सकते हैं, फिर तो वो नकटा व्यक्ति भी सुंदर बन जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो पुरुषों में होता है। एक कर्म सिद्धांत के वचन है और आगम के वचन है। अब पुरुषों के पास सौंदर्य प्राकृतिक रूप से होता है तो उनको अलग से कॉस्मेटिक की पोतने की आवश्यकता क्या है? एक आगमिक प्रश्न भी है और आधुनिक प्रश्न भी है। अब जब सौंदर्य की बात करो महाराज, ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? हाँ, विद्रूपता ये पुरुष पर्याय में उनके बुरे विचारों के साथ भली जुड़ जाए, लेकिन स्वाभाविक रूप से यदि देखा जाए तो बच्चे के रूप में यदि आप पाएंगे तो सुंदर बच्चा ज़्यादा होता है सिवाय के बच्ची के। ये एक तुलनात्मक अध्ययन बता रहे हैं। फिर बाद में यदि उसके विचार व्यवस्थित रहे तो पुरुष होने के पर्याप्त पदार्थ या पुरुष होने के बाद वो अपने सौंदर्य को बरकरार रख सकता है, अथवा चाहे तो बिगाड़ भी सकता है। लेकिन स्त्रियाँ अपने स्त्रीयोचित गुणों को बरकरार रखने में सफल हो जाती हैं तो वो सौंदर्य के लिए विशेष मानी जाती हैं। ऐसा एक तुलनात्मक अध्ययन और सर्वे और एक आगमिक अध्ययन भी है। अब जैसे मोर है, मोर सुंदर होता कि मोरनी सुंदर होती बताओ? जो पंख, जिसके पंख जो आप देखते हैं ना, ये पंख नहीं, ये उसके पूंछ के पंख हैं। तो ये जो पंख हैं ये किसके पास होते? मोरनी के पास नहीं होते, मयूर के पास होते। तो मयूरी ये पंख धारण नहीं करती। सुंदर कौन होता है? मयूर होता है। मतलब वो पुरुष पर्याय ही सुंदरता का विशेष अभिधान है। और इसके अलावा अन्य किसी भी गति के जीवों में आप देख लो, वृषभ और गाय में सुंदर कौन होता बताओ? वृषभ सुंदर होता। प्रत्येक पर्याय में देख लो, मनुष्यों में देखो, देव और देवियों में देखोगे तो प्राकृतिक सौंदर्यता जो होती है वो पुरुषों में पाई जाती है, बशर्ते कि वो अपने विचारों को उस सौंदर्य के साथ पवित्र बना के रखता है तो वृद्धावस्था तक वो सौंदर्य उसके पास पाया जाता है। अब स्त्रियों की बात जो अब आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि ये बुरा लगने और लगाने की बात है ही नहीं है, जो यथार्थ बात है वो हम आपके सामने बता रहे हैं। स्त्रियों के पास जो सुंदरता होती भी है, लेकिन ये उसको और ऊपर से लिपापोती करके बनाने की कोशिश करती हैं जिसमें ये माहिर होती हैं। इस कारण से व्यक्ति आम राय रखता है कि ना स्त्रियाँ सुंदर ज़्यादा होती हैं, पुरुष कम सुंदर होते हैं। ये वैज्ञानिक विवेचन है, किसी प्रकार से कोई एक रागमय विवेचन नहीं है। इसको आप अन्यथा मत लेना, जो यथार्थ बात है उसको हम कहने जा रहे हैं। अब देखो, अक्सर एक चीज़ सामने आती है, किसी भी व्यक्ति को यदि आप आकर्षित करना चाहते हैं तो आकर्षण आपके अंदर होना चाहिए, तब तो वो आकर्षित होगा। एक सामान्य चीज़ है ना, मान लो बच्चे को लुभाना चाहते हैं तो कोई चीज़ रखी है, वो आकर्षण उसमें हो तब तो वो उसको आकर्षित कर पाएगी। आकर्षण जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में है, वही वस्तु व्यक्ति और स्थान किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने में सफल हो सकता है। अब स्थान और वस्तु की बात तो आप समझ जाएंगे, यदि वो वस्तु कीमती है, सुंदर है,
और किसी प्रकार से और मूल्यवान है तो वो आपके लिए आकर्षित कर लेती। लेकिन व्यक्ति के बारे में जब बात आती है तो व्यक्ति में आकर्षण कैसे पैदा होता है, एक प्रश्न हम आप सबसे करना चाहते हैं। जब मान लो कोई माँ अपने घर में रसोई घर में है और रसोई घर में चूंकि गर्मी होती है, ईंधन वहाँ रहता है और पसीने से लथपथ है, 1-2 घंटे काम करना पड़ता है तो बाल बिखरे होते हैं। आटा यदि गूंथ रही है तो उसके हाथ आटे से सने हुए होते हैं। इतने में मान लो उसका बच्चा रूठ गया है। अब रूठ जाता है मान लो बच्चा, तो उस रूठे हुए बच्चे को मनाने के लिए क्या करती है? कि कॉस्मेटिक पोतती है, पहले कंघी करती होगी, पहले हाथ धोती होगी, तब जाके, तब तो आकर्षण यदि उस माँ में होगा तो बच्चा आकर्षित होगा। ऐसा करती क्या? नहीं करती। तो क्या करती? एक सुंदर पवित्र विचारों की मुस्कान बिखेरती और बच्चा उस तरफ खिंचा चला आता, उसकी गोद में आके बैठ जाता। होता कि नहीं होता बताओ? जैसे उस बच्चे को आकर्षित करने के लिए किसी प्रकार से कोई बाहर के सौंदर्य प्रसाधन की आवश्यकता नहीं, आपके विचारों की सौंदर्य की आवश्यकता है। और बच्चा पवित्र मन वाला होकर के, जिसकी आंखों में पानी था, अभी आंखों का पानी सूख ही नहीं पाया कि चेहरे की मुस्कान लौट आती है और आपके गोद में आके वो बैठ जाता है। इसका मतलब सुंदरता तन में नहीं होती, आपके विचारों और मन में हुआ करती है। और विचार और मन तब सुंदर होते हैं जब आपका आत्मन पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। अब यदि ये विचारों की सुंदरता ही सबसे श्रेष्ठ सुंदरता है जो किसी भी रूठे हुए व्यक्ति को मनाने के लिए पर्याप्त मानी जाती है, फिर किस चीज़ को मनाने के लिए और किस व्यक्ति को मनाने के लिए आप बाहर से पोतने का प्रयास करते हैं? और पोतो तो कोई बात नहीं, ऐसी कंपनियों के लिए भारतीय धन को भेजने का प्रयास करते हैं, जो कंपनियां उन्हीं फिरंगियों के द्वारा आपके ऊपर थोप दी गई और जिसकी उत्पाद आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। 7 लेयर्स बताई जाती हैं F&L। पहले हफ्ते देखो, दूसरे हफ्ते देखो, तीसरे हफ्ते देखो, बिल्कुल यदि F&L, और अब तो F&H भी आ गया, ये पुरुषों के लिए आ गया है ना, समझ रहे हैं ना अर्थ? F&L क्या होता है? फेयर एंड, और फेयर एंड समझ जाओगे, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, इतने तो तब आपको कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा है। बिना जीके की पुस्तकों को पढ़े हुए आपको बस F कह दो तो समझ में जाता है, F भी कह दो तो समझ में आती है फेसबुक, और F&L कह दो तो समझ में जाता है। अब इसमें दिखाया जाता है 7 लेयर, उसके रैपर जो पड़े रहते हैं ना रास्ते में, उसमें हम समझ जाते हैं कि पहले हफ्ते ऐसा चेहरा था, दूसरे हफ्ते ऐसा, 7 हफ्तों में आपका चेहरा बिल्कुल ग्लो करने लग गया। यदि F&L लगाने के पास किसी का चेहरा ग्लो करना होता तो सबसे ज़्यादा भैंस सफ़ेद हो चुकी होती। कभी हुई आज तक भैंस सफ़ेद? और यदि अब बात आई गई है, नॉट फॉर सेल इन तमिलनाडु, ऐसा लिखा रहता है, कमेंट्स के रूप में लिखा रहता, लेकिन उस पर लिखा नहीं आता। यदि इस प्रकार से F&L लगाने के बाद किसी का चेहरा ग्लो कर सकता है तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के लोग लगाने के बाद खो जाएं। ऐसा आज तक हुआ क्या? नहीं हुआ है। ये तो पूर्व के आपके विचारों का प्रभाव है कि आप यदि उस नाम कर्म का बंद किए हैं तो इस जीवन में आपके लिए सौंदर्य मिल सकता है, और यदि आज इस जीवन में नहीं भी मिला है तो विद्रूप व्यक्ति भी विचारों की पवित्रता रखते हैं तो कई लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र बन जाया करते हैं। ऐसे भी उदाहरण कई आपने देखे होंगे। कोई है बहुत अपने आप में पवित्र विचारों वाला व्यक्ति है, शरीर से सुंदर नहीं भी है, तो सबके लिए वो आधे नाम कर्म के उदय के कारण ग्रहण करने योग्य माना जाता है, स्वीकार करने योग्य माना जाता है, और बहुत सुंदर भी है, लेकिन विचारों की अपवित्रता यदि आ गई है तो सबके लिए वो त्याज्य हो जाता है, सबके लिए हे का पात्र बन जाता है। होता कि नहीं होता बताओ? इसका मतलब विचारों की पवित्रता ही सौंदर्य के लिए कारण बनती है और आकर्षण के लिए कारण बनती है। ये सब जानते हुए भी फिर अपवित्र वस्तुओं के माध्यम से अपने शरीर की पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास हम क्यों करते हैं? किसी जीव के जीवन को समाप्त करके हम अपने एक दिन का सौंदर्य बढ़ाने के प्रयास क्यों करते हैं? कितने लाखों करोड़ों पशु पक्षी आपके चेहरे की सुंदरता के लिए कुर्बान हो जाया करते हैं। यदि इसीलिए उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कुर्बानी दी थी कि तुम्हारे लिए आज़ाद करके हम ऐसे मासूम जीव जंतुओं की कुर्बानी के लिए कारण बन जाएंगे, तो शायद एक भी सेनानी आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होता। होता क्या?
वो तो यही चाहते थे, इनके संस्कारों की आकर्षण इस देश की जो माटी में घुले पले हुए हैं ये आगे और बढ़ते चले जाएं। हम तो अपने जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार हो ही रहे हैं, लेकिन इनका जीवन इस चीज़ के लिए तैयार हो कि विश्व गुरु भारत था, है और आगे रह भी पाएगा, ऐसा विश्वास उनको आपके जीवन शैली के ऊपर था। तब तो जाकर अपने आप को खुशी खुशी फांसी के फंदे पर लटकने तैयार हो गए। उस समय फांसी के फंदे कम पड़ गए थे, लटकने वाले कम नहीं पड़ रहे थे। कितनी बड़ी बात है, फांसी के फंदे कम पड़ गए थे, लटकने वाले कम नहीं पड़े। तब तो अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में नए तरीके से मौत देने की कोशिश की जाने लगी थी, नए तरीके से। कितने फंदे बनाए, ये तो रोज झूलने वाले हैं। और सीरियल वाइज ये लोग मरने के लिए तैयार हैं, एक के बाद एक। आज एक मरा नहीं कि सुकून से बैठ पाए फिरंगी, दूसरा तैयार है शाम को ही। कितने मारोगे, कब तक मारोगे? और मारने वाला दूसरों को मारता बाद में है, अपने विचारों में खुद पहले मर जाता है। और दूसरों को गिराए नजरों में बाद में, अपनी नजरों में पहले गिर जाता है। व्यक्ति पहाड़ से गिर जाए फिर भी जीवित रह सकता है, लेकिन अपनी नजरों में गिरने के बाद उसको जीवित रहने के लिए गुंजाइश बहुत कम पड़ती है। इसलिए एक अच्छी बात अक्सर हम कहा करते हैं, आज फिर हम कहना चाहते हैं, हर व्यक्ति को अपनी गलती करने के बाद पश्चाताप होता है, होना भी चाहिए। लेकिन सर्वाधिक पश्चाताप कौन सी गलती करने के बाद होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक पश्चाताप उस गलती करने के बाद होता है जब वो गलती व्यक्ति अपने अकेले में कर बैठता है। क्योंकि सबके सामने की हुई गलतियां तो फिर भी आपके लिए प्रायश्चित करने का और कन्फेशन करने का मौका देती हैं, लेकिन जब व्यक्ति अकेले में गलती कर बैठता है तो किसी के सामने उसको व्यक्त करने का साहस नहीं देती, और बिना व्यक्त किए और प्रायश्चित पाए अपने आप को हल्का होने का अवसर नहीं देती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।